चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वर्किंग डे हमने डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव किया था और उसकी हेल्प से जो क्वेश्चन हम कर सकते थे वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बेटा आज कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन में बेटा एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हम एक्स वाई प्लेन को बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा लेफ्ट साइड पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक्स एक्सिस है, लेफ्ट साइड पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी और राइट साइड पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के अबव ये बेटा सारा हमारे पास वाई एक्सिस है, ये कंप्लीट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वाई की, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे हम देखें नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये मैंने मेंशन किया एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स का नेगेटिव साइड वाला रिजल्ट है, तो एक्स लेस देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0। आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों रिजल्ट एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स पॉजिटिव साइड वाला है और वाई आपके पास डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव साइड वाला है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और वाई लेस देन 0 होगा। अगर हम चाहें तो बेटा ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स वाले रिजल्ट्स होंगे, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स वाले। अब अगर आप देखें वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव वाला रिजल्ट होगा सारा, और डाउनवर्ड आप देखें ये सारा नेगेटिव वाला रिजल्ट होगा। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये मैंने एक नोट लिखा है, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाला रिजल्ट सारा 0 होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मैं ऑर्डिनेट बोल रहा हूँ और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। ये ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं और ये एब्सिसा हम एक्स एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। नोट में हमने क्या लिखा है, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0, that is in any other words to say something y is equal to 0, and on y axis abscissa is 0, that is in any other words to say something x is equal to 0। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सीखते हैं कि अगर उन्होंने हमें कोई कंडीशन दी हुई है तो हम कैसे स्केच ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अगर उन्होंने कंडीशन दी हो तो किस तरीके से हम अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8, एक्स मॉड ग्रेटर और इक्वल टू 3। अगर मैं मॉड को ख़त्म करता हूं तो यहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, साथ मॉड है। मॉड को अगर मैं ख़त्म करूं तो 2 रिजल्ट आ जाएंगे, एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। As x mod greater or equal to 3 means x greater than 3 and x less or equal to -3। देखिए x mod को मैं ख़त्म करूँगा तो एक रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा और एक रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो अब उसको रिप्रेजेंट हमने कैसे किया, x greater or equal to 3 and x less or equal to -3। एक पॉजिटिव वैल्यू चूज की हमने, एक नेगेटिव वैल्यू। अब इसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ x greater or equal to 3 are points lying on the right side of line x is equal to 3 and
Similarly, x less or equal to -3 are points lying on the left side of the line x is equal to -3. देखिए ये वाला जो रिजल्ट है x ग्रेटर इक्वल टू -3, इसका मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू 3 भी होगी और 3 से ग्रेटर होगी. आर पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3. और सिमिलरली x लेसर इक्वल टू -3 आर पॉइंट्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू -3. अगर मैं हम स्केच में देखें, पिक्चर में हम देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये x एक्सिस है. देन वर्टिकल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास y एक्सिस है. अब देखें ये दोनों कंडीशन मैंने ड्रॉ करनी है, x ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड x लेसर इक्वल टू -3. अब हम देखें अगर ये x की नेगेटिव साइड x प्राइम मैंने यूज़ कर लिया और ये x की पॉजिटिव साइड अगर हम सिंपल x यूज़ कर लेंगे तो x मेंशन कर दिया. देन आप देखें कि ये मैंने एक डॉट रिप्रेजेंट किया, समझ लें यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ x भी 0 y भी 0. अब ये x का रिजल्ट पॉजिटिव 1 हो गया. देन आप गौर से देखें, एक और डॉट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, समझ लें ये 2 है. देन मैं एक और डॉट रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये 3 को मेंशन कर रहा है. इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड पर इन्हीं डॉट्स को मेंशन करता हूँ तो वो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होंगी. तो अब आप देखें कि ये माइनस का 1 है, x की वैल्यू -1 थी, देन x की वैल्यू ये -2 होगी और देन जो नेक्स्ट वाला आपके पास डॉट होगा ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप गौर करें, उसने एक बार कहा है कि x ग्रेटर इक्वल टू 3, x इटसेल्फ 3 भी है और 3 से बड़ा है. तो देखें ये वाला रिजल्ट 3 है, तो 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर ये रिजल्ट इस तरह 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. अब वैल्यूज आपने राइट साइड पर ड्रॉ करनी है. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, मैंने एक रेक्टेंगल मेंशन कर दिया कि उसने बोला था कि x की वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर है. तो ये रिजल्ट 3 हो गया, 3 से ग्रेटर, ये सारा ऑनवर्ड राइट साइड पर सारा. अगर आप चाहें इस रेक्टेंगल को यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दें, एंड तक, टिल एंड तक, तो ये हम उसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि ये राइट साइड पर x की वैल्यू 3 और राइट साइड पर सारा का सारा ये शेड हो जाएगा. देन सेकेंड जो पॉइंट है x लेसर इक्वल टू -3, तो आप देखें ये रिजल्ट आपके पास -3 है. तो ये मैंने एक और रेक्टेंगल मेंशन किया, तो -3 से ऑनवर्ड ये सारा लेफ्ट साइड वाला रिजल्ट मीन कि -3 के बाद -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन टू यहाँ तक सारा का सारा रिजल्ट स्केच हो जाएगा. तो ये उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन की x मॉड ग्रेटर इक्वल टू 3. होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 पार्ट है, x मॉड इज इक्वल टू y मॉड. देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब हम मॉड को फिनिश करेंगे तो 2 रिजल्ट आते हैं, एक पॉजिटिव वाला भी आता है और एक नेगेटिव वाला रिजल्ट भी आता है. तो देखिए दोनों तरफ यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा. हमने जब कोऑर्डिनेट प्लेन देखा था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि एक्स वाई प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट अगर हमारे पास हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की पॉजिटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी. देखिए अगर मैं एक्स के साथ मेंशन करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से मैं वाई के साथ मेंशन करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव. तो एक बार अगर सपोज देखें पॉजिटिव एक्स के साथ मैं पॉजिटिव वाई ले लूँ, देन मैं पॉजिटिव एक्स के साथ माइनस वाई ले लूँ, 2 रिजल्ट हो जाएंगे. और फिर माइनस एक्स के साथ पॉजिटिव वाई ले लूँ और माइनस एक्स के साथ माइनस वाई ले लूँ. तो मैं इनको 4 क्वाड्रेंट में चारों में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो ये देखें, पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स इक्वल, एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं. मीन कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू, अगर हमने एक्स को वाई को इक्वल मेंशन शो करना है तो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 होगी, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू भी 2 होगी. देखें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है. अच्छा, देन और पॉइंट्स इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स इक्वल बट अपोजिट इन साइन. तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अगर पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स अगर माइनस वाई के इक्वल है, तो पॉजिटिव एक्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है.
एक वैल्यू अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, y की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें उसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेंशन करता है तो उसमें x और y आपस में इक्वल होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x और y दोनों नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है तो उसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो ये हमने चारों क्वाड्रेंट की रिप्रेजेंटेशन कर दी। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। As x greater than 2 and y is equal to are points lying on the line y is equal to 2 and right side of the line x is equal to 2। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। आप जरा गौर करें कि आपको दो कंडीशन दी हुई है। y की वैल्यू 2 है, अगर y की वैल्यू 2 है इट मीन y को कट करेंगे और x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर है, मीन कि 2 भी नहीं होगा, 2 से ग्रेटर। y की वैल्यू उन्होंने 2 आपको दी हुई है। तो देखें, मैंने अब फर्ज कर लें कि यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पर हम सपोज कर लें ये 1 है और ये वाला जो रिजल्ट है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसने x की वैल्यू 2 नहीं बोली, उसने x ग्रेटर देन 2 कहा है। देन मैंने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो इसमें देखें, समझ लें ये ओरिजिन है 0, यहां पर प्लस का 1 है और यहां पर प्लस का 2 है। अब y की वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है कि 2 है, y इज इक्वल टू, देखें y2 यहां पे भी है, मतलब y2 यहां पे भी, हर जगह पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे आप देखें ये मेरा लेजर जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा y इज इक्वल टू है। अच्छा, ये सारा का सारा y है, y इज इक्वल टू की वैल्यू को मेंशन कर रहा है, मगर उसने कहा है y जब 2 है तो x ग्रेटर देन 2। अब देखें यहां पर ओरिजिन पे 0 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे 2 है। उसने कहा 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर का मतलब है 2 भी शामिल नहीं है, 2 से बड़ा है राइट साइड पे, ये वाला सारा रिजल्ट, ये वाला सारा का सारा रिजल्ट आपके पास शामिल होगा। मगर ये मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसने y की वैल्यू 2 कह दी, y की वैल्यू 2 तो यहां पर है, इस जगह पर जाके y की वैल्यू 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू, तो अगर मैं यहां पे डॉट रिप्रेजेंट करूं, अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे रेड डॉट, तो ये x की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम और y की वैल्यू 2। अब आप रेड डॉट बेटा देखिएगा कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, देखें ये फर्स्ट डॉट, देखें यहां पर y की वैल्यू 2 है, ये पूरा का पूरा y इज इक्वल 2 है, मगर ये सारा का सारा मैं शेड नहीं कर सकता क्योंकि उसने कहा x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 यहां पर ये डॉट है और उसके राइट साइड पर सारा का सारा रिजल्ट आपके पास x ग्रेटर देन 2 होगा। तो आप इसी तरीके से सेकंड डॉट देखिएगा, ये सेकंड डॉट मेंशन किया, इसी तरीके से थर्ड डॉट देखिएगा, फिर फोर्थ डॉट देखिएगा, फिफ्थ डॉट देखिएगा आप। तो ये सारी के सारी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर y2 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये सारा का सारा रिजल्ट शेड हो जाएगा। कंप्लीट शेड नहीं करना, जस्ट इसी लाइन के ऊपर आप ये डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे, वो चाहे आप टिल एंड तक करते जाएं आप। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं और क्वेश्चन, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 8 शामिल है। The points a -5 -2 and b 5 -4 are ends of diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. बेटा आपको उसने एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो एंड पॉइंट्स a और b हैं, a की वैल्यू -5 -2 है, b की वैल्यू 5 -4 है। आपसे उसने डिमांड की है कि आपने दो चीज़ें उसको बतानी है, एक उस सर्कल का सेंटर बताना है और दूसरा उस सर्कल का रेडियस बताना है। पिक्चर में आप देखें, ये मैंने एक सर्कल रिप्रेजेंट किया, फिर जब उसने सर्कल के डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स की बात की है, देखें मैं अब डायमीटर रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ शो करवाऊंगा, ये एक सर्कल का डायमीटर है। देन उसने आपसे डिमांड की है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करें। तो देखें पिक्चर पर आपको नजर आएगा एक स्मॉल सा डॉट, ये
रेड डॉट आपको नज़र आ गया तो हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास सेंटर है। इस सेंटर को हम एम का नेम दे देते हैं। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एम। डायामीटर के जो एंड्स पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ए एंड बी हैं। अब मैं एक पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ और सेकंड को मैं बी बोल देता हूँ। और ए आपको पता है -5 -2 है, बी 5 -4 है। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक सेंटर बताना है, ये सेंटर है, ये वाला पॉइंट बताना है, और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है आपने। स्टूडेंट्स 3 तरीके से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेंटर का पॉइंट पता लग जाए तो आप एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये रेडियस है। या फिर एम जब आपको पता लग जाएगा, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये एक रेडियस है। या फिर आप कंप्लीट डायमीटर कैलकुलेट करें, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और 2 पर उसको डिवाइड कर दें। तो यहां पर आप देखें मैं एम कैसे कैलकुलेट करूंगा। ये डायमीटर के एंड्स पॉइंट हैं, तो अंडरस्टूड बात है, ये मिड पॉइंट है। लास्ट वर्किंग डे में आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था कि डियर आपने स्टूडेंट्स आपने x1 में x2 ऐड करते थे 2 पे डिवाइड, और सिमिलरली y1 में y2 ऐड करते थे 2 पे डिवाइड करते थे। आप समझ लें ये a का पॉइंट x1 y1 है और b का पॉइंट x2 y2 है। फॉर्मूला आप सबको पता है, ये पिक्चर में आप देखें गिवन पॉइंट्स आर a -5 -2 एंड b 5 -4 है। सेंटर ऑफ सर्कल, हमने सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है, उसको m का नेम दिया हुआ है हमने। आपको पता है फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और इन्वर्टेड कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। देखें x1 की वैल्यू -5 है और x2 की वैल्यू 5 है। आप -5 में 5 ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। सिमिलरली y1 में y2 ऐड करेंगे, -2 में -4 ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, -2 -4 डिवाइड बाई 2। 5 - 5 0, 0 बाय समथिंग 0, -2 -4 -6 बाई 2 -3। ये आपने इस तरीके से सेंटर कैलकुलेट कर लेना है। देन आपने रेडियस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है ए से लेकर बी तक का आपने डिस्टेंस लेना है। डायमीटर कैलकुलेट करो और 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखें हाफ और ए बी का आपने ए बी आपको डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 पे उसको हम डिवाइड करेंगे। ए से लेकर बी तक का मैं डिस्टेंस निकालता हूं। आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखें ये वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और b वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। तो x2 में से x1 निकालें, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 तो प्लस हो जाएगा, 5 + 5 का होल स्क्वायर। देन y2 -4 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 2 का होल स्क्वायर। तो -4 + 2 -2 का स्क्वायर होता है 4, 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 100 + 4 104 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है, 104 स्क्वायर रूट के अंदर है। देन एक और पिक्चर आप देखें तो इसको फर्दर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर 104 है, डिवाइड बाय 2, तो 104 को हम लिख सकते हैं 4 × 26। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 26, 2 से 2 कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी, एक सेंटर और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड h such that the points A H1 B 2 7 and C -6 -7 are vertices of a right triangle with right angle at vertex A। स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ लास्ट में माइंड में रखिएगा, उसने कहा कि आप h कैलकुलेट करें और जो गिवन वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के लिए के वर्टिसेस हैं, और वो एक कंडीशन आपको बता रहा है कि राइट एंगल वर्टेक्स ए के ऊपर बनाना है। अगर आपने बी और सी के ऊपर राइट एंगल बनाया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम वर्टेक्स ए के ऊपर राइट एंगल नहीं बनाते तो डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमारा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होगा वो चेंज हो जाएगा, तो जिससे हमारे एच के रिजल्ट रॉन्ग आएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर उसने कंडीशन आपको दी हुई है कि राइट एंगल आपने वर्टेक्स ए के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो लास्ट में इसको फॉलो करना है। बी और सी के ऊपर हम राइट एंगल नहीं बनाएंगे। इस पिक्चर में आप देखें राइट एंगल मैंने वर्टेक्स ए के ऊपर मेंशन किया, बाकी बी और सी बेटा आप जहां मर्जी ड्रॉ कर लें।
गिवन वर्टिसेस आपके पास हैं ए बी एंड सी, तो उसने ये कहा है कि एच कैलकुलेट करें। डियर स्टूडेंट्स, आप ये माइंड में रखें कि उसने कहा है कि राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्टेक्स ए के ऊपर राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस है। अब आप देखें कि बी सी वाला हाइपोटेनियस है और एडजेसेंट एंगल वाली साइड अगर हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो आप देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी सी ये आपके पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी अगर हमारे पास बेस है, बेस का स्क्वायर, और ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। देन आप देखें डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। मगर डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा स्क्वायर है हर जगह पर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट आता है, मगर जब ये स्क्वायर अप्लाई है तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर अप्लाई किए हुए हैं। हमने लास्ट वर्किंग डे में देखा था बी सी अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप देखें बी सी मतलब सी में से बी निकालना है, तो -6 में से 2 माइनस करें, आप उसका होल स्क्वायर ले लें। सिमिलरली -7 में से -7 का होल स्क्वायर ले लें, ये ले लिया हमने। देन आप देखें ए सी में से ए निकाल दें, तो -6 में से एच का होल स्क्वायर, ये देखें। देन -7 में से 1 का 1 माइनस करें, उसका स्क्वायर ले लें। ए बी लास्ट में, ए बी का मतलब बी में से ए निकाल दें, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एच होल स्क्वायर, देन 7 में से 1 को माइनस कर दें, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। देखें -6 -2 -8 का स्क्वायर 64, -7 -14 का स्क्वायर 194। यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये बच गया 6 प्लस एच और कंप्लीट का होल स्क्वायर, -7 -1 -8 का स्क्वायर 64। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, h का स्क्वायर h स्क्वायर और फॉर्मूले का -2ab, तो ये आपके पास -2 इंटू 2 इंटू एच, ये -4h हो जाएगा। 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 196 में 64 ऐड करें 260, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर और फॉर्मूले का 2ab, ये हमारे पास 12h आ जाएगा। देन ये h स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, -4h। अब आप गौर करें 64 में 4 ऐड करें 68, 68 में 36 ऐड करें 104 आ जाएगा। तो h स्क्वायर और h स्क्वायर ये 2h स्क्वायर हो जाएगा, 12h में से -4h ये 8h हो जाएगा। देन 104 में 36 ऐड करें 140 हो जाएगा। 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 इधर रहेगा, ये 260 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। 2h स्क्वायर प्लस 8h 140 माइनस 260 माइनस 120 होता है। देन आप पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा डिवाइड 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा। h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, देन h स्क्वायर ये 4h है, आप मिड टर्म ब्रेक करें तो 10h माइनस 6h माइनस 60, आप h कॉमन लेंगे तो h इंटू एच प्लस 10, माइनस 6 कॉमन लेंगे h प्लस 10, तो h प्लस 10 2 टाइम्स आ रहा है, उसका 1 टाइम लिख देंगे और h माइनस 6 आ जाएगा। इधर h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, h आपके पास 6 आ जाएगा, एंड h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h आपके पास माइनस 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने h की वैल्यू 6 एंड माइनस 10 कैलकुलेट कर ली है। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ ली थी, आपने ये सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप माइंड में रखें, जहां पर ये लेज़र लाइट आपको नज़र आ रही है रेड डॉट, ये सेंट्रॉइड है, ये रिजल्ट हमारे पास सेंट्रॉइड है। अगर मैं पेन यूज़ करूं ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास सेंट्रॉइड है। इसको हम G और X बार Y बार इसको नेम दिया हुआ है,
इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए अब लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैव कोऑर्डिनेट्स एज शोन इन द फिगर। यहां पर अगर मैं एक राइट ट्राइंगल हमने बनाई, एक वर्टेक्स को ए का नेम दे दिया, सेकंड को बी का नेम दे दिया और थर्ड को हमने सी का नेम दे दिया। ए के जो वर्टिसेस हमारे पास x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। और यहां से इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट साइड पर बेटा ये मिड पॉइंट होगा। जब मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये सामने वाली साइड के मिड पे कट करेगा। इस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सामने वाली साइड के मिड पे ये कट करेगा। ये मिड पॉइंट कहलाएंगे। ये डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का और एफ मिड पॉइंट है ए बी का। ये जो पॉइंट है यहां पर जहां पर आपको लेजर लाइट नजर आ रही है, ये सेंट्रॉइड है। इसको हमने कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने नेम दिया था जी एक्स बार एंड वाई बार। ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड हमेशा ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 1:2 नहीं लिखना, 2:2 नहीं लिखना, 1:1 नहीं लिखना। सेंट्रॉइड हमेशा ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर देखें, मैं अगर दोबारा से पेन यूज करता हूं, समझ लें कि ये वाला आपके पास मीडियन है, सारा ए से लेकर डी तक मीडियन है। तो माइंड में रखिएगा ये वाला हिस्सा 2 है, ये वाली जो लेंथ है ये 2 है और नीचे वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है 1। सिमिलरली ये भी मीडियन है, बी से लेकर ई तक मीडियन है। मगर जो पहले वाला हिस्सा होगा सेंट्रॉइड पॉइंट से पहले वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 होगा। इसी तरीके से सी से लेकर एफ तक ये भी एक मीडियन है, मगर जो पहले वाला हिस्सा है, पहले वाले की लेंथ 2 है और सेकंड वाले की लेंथ 1 है, क्योंकि जो सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छा, अब आप देखें, मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। जो बीसी का मिड पॉइंट है वो डी है। अब वो है क्या? देखिए मिड पॉइंट निकलता कैसे है? एक्स में एक्स ऐड करें 2 पे डिवाइड, वाई में वाई ऐड करें 2 पे डिवाइड। तो x2 में मैंने x3 ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 आ गया। और y में y ऐड करते हैं, तो y2 में ऐड करेंगे y3 और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब गौर से डियर स्टूडेंट्स कि अब आपने BC का मिड निकाल लिया है D, और ये D वाला जो हिस्सा है वो आपको नजर आ रहा है वहां पर स्क्रीन के ऊपर, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 है, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 है। अब हमने कैलकुलेट करना है G, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। लेट G x बार y बार बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन G डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1। क्योंकि जो G है ये G वाला, ये वाला हिस्सा है सेंट्रॉइड। G को हम ये सेंट्रॉइड हमारे पास, ये जो मीडियन है उस सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? जो ऊपर वाला है, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है जिस वर्टेक्स से, ये वाला 2 हो जाएगा और नीचे वाली रेशियो 1 हो जाएगी। तो ये माइंड में रखिएगा। ये वाला मैं दोबारा से अगर हम पेन यूज करें, अब डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये वाला हिस्सा 2 हो गया और ये वाला हिस्सा आपके पास 1 है। अब मैं एक रेशियो फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये रेशियो फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है, K1 x2 प्लस K2 x1। डियर स्टूडेंट गौर से अब इस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है। ये चैप्टर 7 में भी हमने रेशियो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मगर वो वेक्टर्स थे, यहां पर हमारे पास पॉइंट्स हैं।
डिवाइड बाय K1 प्लस K2। डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से माइंड में रखिएगा। अब सिमिलरली y के लिए भी ये होगा K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। अब आप देखें ये वाला जो मीडियन है, A से लेकर D तक वाला जो मीडियन है, ये सेंट्रॉइड को 2:1 में डिवाइड, सेंट्रॉइड जो है ये आपके पास ये वाला G वाला हिस्सा है, ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला माइंड में रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है K1 को, और जो 1 वाला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है K2 को। अब ये गौर से फॉर्मूला माइंड में रखना है आपने। जो ऊपर मैंने बनाया ये K1 है और नीचे वाला आपके पास K2 है। अब जरा गौर करें और D वाला पॉइंट भी माइंड में रखें। D वाला पॉइंट हमारे पास यहां पर, यहां लिखा यहां हुआ है x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे, ये वाला रेशियो फॉर्मूला आपके पास। देखें x बार, x वाला पॉइंट निकाल रहा हूं। देखें फॉर्मूला है K1, तो K1 मैंने बोला है 2 और K1 के साथ है x2। K1 के साथ क्या है x2। अब डियर स्टूडेंट माइंड में रखेगा ये A है, ये x1 y1 है, और D वाला जो रिजल्ट है x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 है। देखें जब नीचे वाला ऊपर वाली रेशियो में लूंगा तो मुझे नीचे वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, जब मैं नीचे वाली रेशियो लूंगा तो मुझे ऊपर वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। पहले मैं x के पॉइंट लूंगा। देखें दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूं, जब मैं ऊपर वाली रेशियो लूंगा तो मैं नीचे वाला x का पॉइंट लूंगा, जब मैं नीचे वाली रेशियो लूंगा तो मैं x का ऊपर वाला पॉइंट लूंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो डियर स्टूडेंट ये माइंड में रखिएगा ये x1 y1 है, और D वाले जो पॉइंट है वो माइंड में रखेगा वो x2 और y2 हैं। तो समझ लें ये x2 है और ये वाला y2 है। तो मैंने ऊपर वाली रेशियो के साथ नीचे वाला x का पॉइंट, तो x का पॉइंट क्या है x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 प्लस, यहां पर देखें ये प्लस है। अब आगे K2 है, K2 मैंने ऊपर वाला K1 है, नीचे वाला K2 है। अब जब ये 1 मैं यूज करूंगा नीचे वाली रेशियो के साथ, मैं ऊपर वाला x का पॉइंट लूंगा, तो ऊपर वाला पॉइंट आप देखें x1 है, तो इस तरह देखें 1 के साथ x1 ले लिया, और डिनोमिनेटर में देखें K1 प्लस K2, तो K1 2 है और K2 1 है, तो ये 2 प्लस 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 होता है 3, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये हमारे पास x बार का रिजल्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट सिमिलरली y बार का रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, मगर माइंड में रखिएगा K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, इस तरीके से आप यूज करेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट y प्राइम आपके पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाय y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। In this same way, we can show that the coordinates of the points that divides B, E and C, F each in the ratio 2:1 are x1, x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Thus, x bar, y bar lies on each median, and so the medians of the triangle are triangle ABC are concurrent. Dear student, ये वाला जो पॉइंट है ये कंकरेंट है। अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए किया था, ए से हमने BC के ऊपर D पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि मिड पॉइंट था। इसी तरीके से अगर हम B से EC के ऊपर E पॉइंट के ऊपर हम मिड पॉइंट यहां पे कट करेगा, तो यहां से भी हम सेंट्रॉइड का पॉइंट यही निकालेंगे। इसी तरीके से C से हम AB के ऊपर F पॉइंट के ऊपर जब हम मिड पॉइंट पुट करेंगे तो इस तरीके से हम उस सेंट्रॉइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो डियर स्टूडेंट मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने मीडियन और सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है, ये डियर स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन यू कैन फाइंड मी एट professormuzammilsalim@gmail.com। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।